हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम एफएमओ का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की करने में। ठीक है, A vibrant financial system मतलब एक strong financial system is considered fundamental to the growth and development of the country। एक अच्छा financial system होगा ना हमारा, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ, हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, उसका मीन अच्छे से समझते हैं। द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ पॉसिबल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनल व्हीकल फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन फाइनेंस द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मनी। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंस जो है वो हेल्प करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है कि अपने फंड्स को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन सेवर एंड द बोरोवर। एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ फंड्स टू मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम हमें हेल्प करेगा कि हम फ्रीली फंड्स को मूव इधर उधर भेज सकें और उसका अच्छी तरीके से यूज़ आउट कर सकें। ठीक है, और प्रमोट कर सकें इन्वेस्टमेंट को। द फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड द इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर एंड द इन्वेस्टर। फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट मतलब कि जिसको बोलते हैं मिडल मैन, वो प्रोवाइड करता है ताकि हम लिंक कर सके बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर बायर के बीच में। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम वर्क कैसे करता है। देखो, एक हमारा क्या कहते हैं बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, अब बायर जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लाइक हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, कई बार बैंक को ज़रूरत पड़ जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे पैसा कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल मार्केट से। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, अब कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है सरप्लस में, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी पैसे को बोरो कौन करता है? डिफेक्ट जिसके पास पैसा कम होता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे काम करता है कि जिसको ज़रूरत है उसको पैसे पे आउट करता है, जिसको एक्सेस में है उससे पैसा इन्वेस्टमेंट उनकी हैबिट बढ़ा के ताकि वो इन्वेस्टमेंट में लगाएं पैसा। ठीक है, और हमारे फाइनेंशियली हमें हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करें। रोल क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का? इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि ये लिंक बिल्ड कर देता है बिटवीन सेवर एंड द इन्वेस्टमेंट के बीच। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द ऑपरेटर मतलब प्लेयर इन द मार्केट विच इज़ वैल्यूएबल असिस्टेंस टू टेक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है ना, फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प भी करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ हो रही है, कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इट हेल्प इन सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स टू फंड इट एंड ऑल्सो इंस्पायर द ऑपरेटर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये हेल्प करता है कि सिलेक्ट कौन से प्रोजेक्ट में फ़ंड डालना है और इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट को भी वो अच्छे से कंट्रोल आउट करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक व्हेन एवर दे नीड द फंड। ये जब भी अब मतलब कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है जो इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने स्टॉक्स वगैरह लिए होते हैं, वो जब भी उनको पैसे चाहिए होते हैं वो इसको ट्रांसफ़र करके तो अपना पैसा ले सकते हैं। इट प्रमोट द process of capital formation by bringing together the supply of saving and the demand of investable funds। ठीक है, it provides the mechanism for the transfer of resources across geographical boundaries। ठीक है, अक्रॉस द मतलब पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम चलता है। इन्फ्लुएंस बोथ द इक्वालिटी ऑफ एंड द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसके हैं हमारे रूल्स और फंक्शंस। रोल फंक्शन कि वो फाइनेंशियल हमारे सिस्टम क्या क्या करता है। अब हमारा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स।
फाइनेंशियल सर्विस में है एसेट बेस्ड सर्विस एंड फी बेस्ड सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थे हमारे कि फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इंडिया में। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे दो तरह के हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरमीडिएट दैट मोबिलाइज सेविंग ऑफ द सरप्लस यूनिट्स एंड फैसिलिटेट द अलोकेशन ऑफ फंड इन एफिशिएंट मैनर। वही कि हमारे सेविंग की हैबिट को बढ़ाना, इंक्रीज करना और उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना, यूटिलाइज करना। Financial institution includes all kind of organization which intermediate and provide whole range of services to the individual and corporate customers who wants to raise funds from the market elsewhere. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो सारे कॉरपोरेट्स कस्टमर्स वगैरह आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं कस्टमर्स की, ताकि वो फंड्स रेज कर सके और उसको कहीं से भी। ठीक है, इन इंडिया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूड कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबी, फॉरेन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैंक्स, ये मतलब सारे बैंक्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आता है डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DIF एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फाइनेंशियल मार्केट तीन तरह की होती हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। मनी मार्केट जैसे कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग विद फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है विच हैव मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। ठीक है, कैपिटल मार्केट में 1 ईयर से ज़्यादा। फॉरेक्स मार्केट का देखो, फॉरेक्स मार्केट में डीलिंग होती है मल्टी करेंसी की रिक्वायरमेंट्स की, मतलब करेंसी को एक्सचेंज जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में क्या था कि हम डील करते हैं एसेट्स के बीच में और सिक्योरिटीज़ के बीच में विद इन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में कि लॉन्ग टर्म 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट में आते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहाँ पे हम अपने न्यू इशू शेयर्स को सेल करते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे सेकंड हैंड। ठीक है, मतलब कि जो एक बार इशू हो चुके हैं उनको दोबारा रीइशू करना। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे दो हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटीज़ में these are securities directly used by the ultimate investors to the ultimate savers, shares and debentures issued directly to the public. ठीक है, secondary market is meant for the trading and existing securities. These are securities issued by some intermediates called a financial intermediate to the ultimate saver. Example, unit trust of India and mutual fund issue securities in the form of unit to the public and money pooled in invested in company. Short again these securities may be classified on the, इन सिक्योरिटीज़ को अगेन तीन तरह में कर सकते हैं हम, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मीडियम टर्म सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में होता है कि 1 मंथ या 1 ईयर, मीडियम टर्म में 1 ईयर to 5 ईयर एंड लॉन्ग टर्म में 7 ईयर्स या 5 ईयर्स से ज़्यादा, बियॉन्ड उससे ज़्यादा। ठीक है, अब लास्ट कंपोनेंट है हमारा फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस आर दोस विच हेल्प इन बोरोइंग एंड फंडिंग, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड enabling payment and settlement and managing risk exposure in financial market. ठीक है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, बाय करने में, सेल करने में, बोरो करने में, फंडिंग करने में, लैंडिंग करने में, इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड विद सेल ऑफ मनी। ठीक है, एक्टिविटी क्या की हमने, बेनिफिट क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिली, किससे, सेल ऑफ मनी दैट ऑफर्स टू यूजर एंड कस्टमर। फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्रोवाइडर की फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, हायर परचेजेस, क्रेडिट रेटिंग एंड सो ऑन। फाइनेंशियल सर्विसेज को इंटरमीडिएट कौन करता है कि ये हमारे क्या कहते हैं, मर्चेंट बैंकिंग जो होते हैं, लीजिंग, हायर परचेजेस जो करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट bridge the gap between lack of knowledge on the part of investor and increasing
sophistication of financial instruments and market. These financial services are vital for creating a firm and industrial expansion, economic growth. Financial services can broadly classify into two categories. First is asset based, मतलब फंडेड बेस्ड सर्विसेज, लीजिंग, वेंचर कैपिटल, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है. फी बेस्ड एडवाइस करने के, इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग, इसकी भी वो फीस चार्ज करते हैं. ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती है जो प्रोवाइड करी जाती हैं कंपनीज के द्वारा, ठीक है. ये हमारा इंट्रोडक्शन थी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा. थैंक यू.